लोकसभा चुनावों के लिए राजस्थान में दोनों ही प्रमुख दलों ने कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन करीब 4 सीटों के प्रत्याशी राजस्थान के बजाय प्रदेश से बाहर अपना प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। ये प्रत्याशी राजस्थान में नहीं बल्कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रचार करने में जुटे हैं। पहले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने दक्षिण का दौरा किया, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को लेकर दक्षिण भारत में पहुंच गए। आखिर क्या राजस्थानी प्रत्याशियों का दक्षिण भारत से है कनेक्शन? इस रिपोर्ट के जरिए जरा देखिए। यह तस्वीर है राजस्थान में लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी और लुम्बाराम की। कैलाश चौधरी बाड़मेर से तो लुम्बाराम जालोर सिरोही से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये नेता चुनाव राजस्थान की सीटों से लड़ रहे हैं, लेकिन प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में कर रहे हैं। ये प्रत्याशी चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और सूरत में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जब भाजपा नेता साउथ इंडिया पहुंचे तो कांग्रेस नेताओं ने भी दक्षिण की ओर अपना रुख कर डाला। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पुत्र वैभव गहलोत भी दक्षिण भारत पहुंच गए। दरअसल वैभव गहलोत को कांग्रेस ने जालोर सिरोही से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन ये भी चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में वोट बटोर रहे हैं। 13 मार्च को भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी और लुम्बाराम चौधरी ने बड़ौदा, अंकलेश्वर में प्रवासी राजस्थानियों से वोट की अपील की। 14 मार्च को बेंगलुरु और चेन्नई में अपना चुनाव प्रचार किया। 15 मार्च को भाजपा नेता हैदराबाद पहुंच गए और अगले दिन यानी 16 मार्च को महाराष्ट्र के पुणे में जनसंपर्क किया। भाजपा प्रत्याशियों के अलावा राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विधायक अरुण चौधरी भी इनके प्रचार में शामिल रहे। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेसी प्रत्याशी वैभव गहलोत, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, भीनमाल विधायक सरमजीत सिंह, रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी, रेवदर विधायक मोतीराम कोहली, पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई सहित इन जिलों की विधानसभाओं के कांग्रेसी प्रत्याशी भी दक्षिण भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। दक्षिण दौरे के दौरान अशोक गहलोत सहित तमाम कांग्रेस नेताओं ने यहां वैभव गहलोत के लिए प्रचार किया और वोट की अपील की। चेन्नई से और पूरे तमिलनाडु के लोग आए राजस्थान में, अपने गाँव में सुविधाएं मिले। रेलवे के अंदर तमाम काम जो है जो बाकी रह गए हैं, वैभव गहलोत नौजवान है, उनको पार्टी ने सोच समझ के आपके बीच में भेजा है, आपकी सेवा करने के लिए। आपके बीच में रहेंगे हमेशा। नंबर 1, नंबर 2 आप एकजुट रूप में साथी रहेंगे और नंबर 3 आपके पिता ने भागीदारी निभाएंगे। चुनाव राजस्थान में लड़ना और प्रचार दक्षिण में करने की ये तस्वीरें देखकर आश्चर्य हो रहा होगा कि राजस्थान के ये नेता और प्रत्याशी प्रदेश के बाहर प्रचार में क्यों जुटे हैं। दरअसल राजस्थान की 4 से 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनका परिणाम दूसरे राज्यों से तय होता है। इनमें जालोर सिरोही, पाली, जैसलमेर बाड़मेर, जोधपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीटें शामिल हैं। दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में राजस्थानी प्रवासी हैं। इनमें अधिकांश व्यापारी और कारोबारी लोग हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में अपना कारोबार होने के चलते परिवार सहित वहीं रहने लगे हैं। हालांकि ये प्रवासी मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं, लिहाजा इनकी वोटिंग राजस्थान में ही होती है। चुनाव के दौरान ये प्रवासी राजस्थान आकर वोट डालते हैं। इनमें जोधपुर और जालोर सिरोही क्षेत्र के परिवारों की भी अच्छी खासी संख्या है। यही वजह है कि लोकसभा सीट के साथ साथ दक्षिण भारत के राज्यों में भी प्रत्याशी खुद व्यक्तिगत पहुंचकर वोटों को साधने में जुटे हैं। बीजेपी, कांग्रेस के प्रत्याशी और नेता इन राजस्थानी प्रवासियों से वोट की अपील कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों में से हर शहर में राजस्थान के 1 से 2 लाख मतदाता रहते हैं। इनमें अकेले महाराष्ट्र में राजस्थान के 10 लाख वोटर शामिल हैं। प्रवासियों के बीच अगर राजस्थान के नेता जाते हैं तो उनको वोट का भरोसा भी मिलता है और चुनाव में आर्थिक सहयोग भी।
हालांकि सभी प्रवासी वोटर चुनाव के समय राजस्थान नहीं आते, लेकिन नेताओं को फ़ायदा ये होता है कि वे प्रवासी राजस्थान में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को नेताओं के पक्ष में वोट करने के लिए कह सकते हैं। यही कारण है कि 4-5 लोकसभा सीटों के कांग्रेस प्रत्याशी या भाजपा प्रत्याशी इन राज्यों में जा रहे हैं और अपनों के बीच वोट की अपील कर रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रवासी राजस्थानी इस बार किसके पक्ष में वोट करने का फतवा जारी करते हैं और सफलता किन प्रत्याशियों के हाथ लगती है। कैमरामैन यश माथुर के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।